नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज एंड करंट रिलेशन। वोल्टेज बढ़ने से करंट कम होगा कि करंट बढ़ने से वोल्टेज कम होगा। दोस्तों ये बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो जाता है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो जाता है। लेकिन जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो ऐसा नहीं कहता है। वो ये कहता है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज कम होने से करंट भी कम होगा। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे तो दोस्तों ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने से हमारा करंट कम हो जाता है और वोल्टेज ज़्यादा होने से हमारा करंट कम हो जाता है। तो दोस्तों आज इसके बारे में समझेंगे डिटेल में कि वोल्टेज बढ़ने से करंट कम होता है कि करंट बढ़ने से वोल्टेज कम होता है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अगर ओम्स लॉ की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें और यहाँ पर अगर ओम्स लॉ में वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट भी कम होगा। लेकिन अगर हम पावर की बात करें प्रैक्टिकल में, जो हमारा प्रैक्टिकल होता है इंडस्ट्री में जो होता है, वहाँ पर वोल्टेज बढ़ने से करंट हमारा कम हो जाता है, और अगर वोल्टेज हमारा कम होगा तो करंट भी हमारा बढ़ जाएगा। दोस्तों आज इन दोनों चीज़ों को समझेंगे डिटेल में कि ऐसा क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा होता है। उसमें मान लीजिए 11 के भी होता है या फिर 33 के भी होता है। जो नॉर्मली इंडस्ट्री होती है वहाँ पर आपको 11 के भी और 33 के भी दोनों मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे क्लैम मीटर से या फिर सीटी लगा कर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको करंट जो है मुश्किल से 5 एम्पियर मिलेगा या फिर 10 एम्पियर मिलेगा। इसीलिए जो आपका ट्रांसफार्मर का जो में फ्यूज बंधा होता है वो ओनली पतले वायर से ही बंधा होता है। इसमें मोटा वायर नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। तो अगर ओम्स लॉ के अनुसार चले तो वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो 11 के भी सप्लाई आती है, अगर आपने घर के आसपास देखा होगा तो जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है, ट्रांसफार्मर में के इनपुट में फ्यूज बंधा होता है। उसमें ओनली 3 पतले पतले वायर के फ्यूज बंधे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, तो ये इतने पतले फ्यूज से नहीं चल पाएगा। यहाँ पर हमको मोटा वायर लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पहले इनपुट साइड में जहाँ से 11 के भी आती है वहाँ पर पतले वायर से ही हमारी 11 के भी आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ओम्स लॉ गलत हो जाता है और हमारा प्रैक्टिकल जो है वो सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओम्स लॉ भी सही है और हमारा जो प्रैक्टिकल है वो भी सही है, लेकिन उनकी कंडीशन अलग अलग हैं। वो दोस्तों मैं आज आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सपोज मान लीजिए कि यह हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये मैंने इसको आपको समझाने के लिए बना दिया, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। आप आगे आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, बाकी आप देखते रहिए। मान लीजिए ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये इसकी इनपुट सप्लाई है। इसके इनपुट में हमको 4 से 40 वोल्ट मिल रहा है, और ये इसका डेल्टा साइड है यानी प्राइमरी साइड, ठीक है। ये इसका डेल्टा साइड है। यहाँ पर हमने 11 के भी दिया है और ये हमको 440 के भी यहाँ से दे रहा है। अब यहाँ पर इसमें हमने एक 50 किलोवाट की मोटर जोड़ रखी है, ठीक है। 50 किलोवाट की मान लीजिए मोटर है। यहाँ पर दोस्तों हमने 50 किलोवाट की मोटर जोड़ रखी है। तो अगर यहाँ पर अगर आप इसके इनपुट साइड में अगर करंट चेक करेंगे, वोल्टेज तो आपका 11 के भी आ रहा है, लेकिन अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे करंट को तो यहाँ पर आपको 5 एम्पियर आएगा या फिर 10 एम्पियर आएगा। मैक्स आपको 10 एम्पियर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दोस्तों ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। अगर आप इसको मल्टीमीटर से या फिर जो इसका सीटी आता है, सीटी से अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 से 10 एम्पियर मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप 440 वोल्ट से मोटर चला रहे हैं तो अगर आप इसका करंट चेक करेंगे तो आपको 40 से 50 एम्पियर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे तो अब आप यहीं देख लीजिए कि यहाँ पर 11 के भी है, तो यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर करंट हमारा कम है। इसके आउटपुट में स्टार में 440 वोल्ट से मोटर चला रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा कम हो गया, तो हमारा करंट जो है बढ़ गया, ठीक है। दोस्तों पहला तो ये हो गया। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट ज़्यादा होगा और वोल्टेज कम होने से करंट भी हमारा कम होगा। दोस्तों ये भी सही है, अपनी जगह पे ये भी सही है, और ओम्स लॉ भी हमारा सही है। लेकिन दोस्तों ओम्स लॉ में क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। यानी कि अगर हम I करंट का गुणा और रेजिस्टेंस का गुणा करेंगे तो भी हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, और अगर R और V का गुणा करेंगे तब भी हमारा करंट हमारा बढ़ेगा। दोस्तों ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। ओम्स लॉ भी हमारा सही बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी ये भी सही है। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन क्या होता है कि ओम्स लॉ में कहीं पर भी आपको पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेंगे
कि ओम्स लॉ जो हमारा होता है वो V बराबर I इंटू आर होता है। और जो हमारा पावर होता है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पावर यहाँ पे फिक्स है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि पावर हमारा फिक्स है या नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 11 kV आ रहा है, तो यहाँ पर पावर हमारा फिक्स है। जो हमारी वाट होती है, HP होता है, आप इसको वाट बोल देंगे, HP बोल देंगे, या फिर आप इसको किलोवाट बोल देंगे। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए कि इसके इनपुट साइड में भी वोल्टेज फिक्स है, कोई चेंज नहीं है, कोई यहाँ पे चेंजमेंट नहीं हो रहा है। 11 kV है, तो यहाँ पे आपको 5 एम्पियर मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है। तो यहाँ पर करंट, अगर पावर अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको करंट ज़्यादा नहीं होगा, वो कम ही रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पावर जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 440 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज हमारा कम हो गया। अगर यहाँ भी वोल्टेज हमारा सेम रहता है 11 kV, तो यहाँ पर भी हमको 5 से 6 एम्पियर देखने को मिलता, 4 से 5 एम्पियर देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए वोल्टेज कम हो गया और हमारा जो वाटेज है वो बढ़ गया, हमारा जो पावर है वो बढ़ गया है। तो पावर बढ़ जाने से ये करंट पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर पावर भी अगर अप डाउन होगा, कम ज़्यादा होगा, तो भी यहाँ पर करंट हमारा कम ज़्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारा पावर फिक्स है या नहीं फिक्स है। अगर पावर हमारा फिक्स रहेगा तो करंट हमारा बढ़ेगा, लेकिन एक वैल्यू तक। अगर मोटर 50 किलोवाट की है तो 40 से 50 एम्पीयर लेगा। अगर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए पावर, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पावर फिक्स है तो 5 से 10 एम्पीयर ले रही है। यहाँ पर वोल्टेज कम हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज कम होने से करंट तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल जो है ये है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ जो हमारा कहता है V बराबर I इंटू आर। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर कहीं पर भी पावर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर पावर का नाम का कोई भी शब्द नहीं है, यानी कि यह वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर I का गुणा R में करेंगे तो वोल्टेज हमारा बढ़ेगा और करंट भी हमारा बढ़ेगा। और अगर वोल्टेज का और R का गुणा करेंगे, यानी कि वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का गुणा करेंगे तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ के अनुसार भी सही है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होने से करंट भी कम होगा, वोल्टेज भी कम होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो वोल्टेज बढ़ने से करंट हमारा कम हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा करंट कम होता जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ने से करंट हमारा कम हो जाता है, या फिर वोल्टेज बढ़ने से अगर हमारा करंट ज़्यादा हो जाता है, अगर ओम्स लॉ के अनुसार अगर हम चलें, तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा मोटे वायर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज भी ज़्यादा है तो करंट भी बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए 11 kV सप्लाई है, तो इसमें आपको 11 kV ही आपको करंट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। 11 kV में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर आपका वाटेज HP किलोवाट जो आपका फिक्स है। अगर 11 kV की लाइन जा रही है तो उसमें 11 kV सप्लाई जाएगी, तो यहाँ पर वाटेज हमारा फिक्स है। वाटेज फिक्स होने से हमारा करंट भी कम हो जाएगा। लेकिन ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ पर इसका उल्टा है, वोल्टेज कम होने से करंट भी कम होगा, वोल्टेज बढ़ने से करंट भी कम बढ़ेगा। तो दोस्तों ओम्स लॉ भी, ये भी हमारा सही है, ओम्स लॉ भी हमारा सही है, और ये भी हमारा प्रैक्टिकल भी सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करूँगा कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।